नमस्कार। तो हम अभी पिछले yesterday we have studies about the 6 countries in which Switzerland, Austria, Hungary, Germany and Czech, Slovakia. These are the countries इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सही से मैप बना लेते हैं। मैप में देखो बना दिया फ्रांस, ये क्या बन गया स्पेन, ये फ्रांस है, स्पेन है, ये पुर्तगीज़ है, ठीक है। ये फ्रांस ऐसा कुछ है, एक्चुअली ये ऐसा है फ्रांस, यहाँ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर बनता है ये जर्मनी, ठीक है। और फ्रांस के ये बीच में ही है कौन सा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। और यहीं पर फिर कौन सा कंट्री पड़ती है, ये पड़ती है आपकी ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे पड़ यहाँ पड़ती है ऑस्ट्रिया पर, नीचे पड़ती है हंगरी, और इसके ऊपर पड़ती है स्लोवाकिया, और यहाँ पड़ती है चेक रिपब्लिक, ठीक है। और यहाँ पर ये पड़ जाता है इटली, ये चेक के ऊपर पड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ जस्ट पड़ जाती है कौन सी, पोलैंड, इटली, चेक, स्लोवाकिया, ये हंगरी, ये ऑस्ट्रिया, ये स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब जर्मनी ये यहाँ से बीच में फ्रांस को ले लो, थोड़ा बहुत ऐसे ले लो, और ले लो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के बीच में, ऑस्ट्रिया को थोड़ा सा ले लो, ऐसा, ये बन गया, ये बन गया इटली बन गया, ये, ठीक है। हमें इसका पढ़ 1 2 3 4 5 6 घंटे के पढ़ चुके थे, ठीक है। इसमें से क्या था, स्विट्ज़रलैंड में क्या है, स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स माउंटेन है, सो ठीक है। कौन सा माउंटेन है, स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स माउंटेन है। और एल्प्स माउंटेन और स्विट्ज़रलैंड किसके लिए फेमस है, स्विट्ज़रलैंड फेमस है टूरिज़्म के लिए। स्विट्ज़रलैंड में एक शहर जिसका नाम है जिनेवा, और जिनेवा में कौन सा संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का काम क्या रहता है, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक प्रॉपर वे से वर्क करवाना है, प्रॉपर सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है, वहीं पर चर्चा की जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है। और जिनेवा, इसमें स्विट्ज़रलैंड जिनेवा ना, तो जिनेवा में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एक संस्था बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, है ना, लीग ऑफ नेशन था। और लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय था ना वो जिनेवा में ही था, ठीक है। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ था, जिनेवा में ही था, जिसको किसने बनाया था, सभी देशों ने मिलकर, जिसमें मेन भूमिका रही थी रूज़वेल्ट की, रूज़वेल्ट की रही थी मेन भूमिका। कब बनाया गया था, 1920 में बनाया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, सॉरी, लीग ऑफ नेशन 1920 में बनाया गया था, ठीक है। और ये तो हो गया स्विट्ज़रलैंड के बारे में। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद फिर कौन सा संगठन बनाया गया, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। और जिसमें से 5 कंट्री परमानेंट होती हैं और 10 कंट्री का रोटेशन रहता है, ठीक। कुल 10 कंट्री होती है ना, वो नॉन परमानेंट मेंबर होती हैं, ठीक है। 10 कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर होती है, 5 कंट्री मेंबर होती है, और 5 कंट्री के पास वीटो की पावर होती है। और 5 ये कंट्री ना न्यूक्लियर वाली कंट्री है, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बारे में, ऑस्ट्रिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, ऑस्ट्रिया स्टार्ट हुआ था, क्या है, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार है ना उनकी हत्या कर दी गई थी, जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर गई थी। इसका नाम क्या था, फर्डिनेंट, उनका नाम क्या था, फर्डिनेंट, ठीक है। ये अंतिम राजा थे, ड्यूक थे, एक्चुअली अंतिम ड्यूक थे ऑस्ट्रिया के, उनकी हत्या कर दी थी। लोगों ने सोचा कि इनको मार देंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर है वो रुक जाएगा, बट इनको मारने से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी।
इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बोस्निया की राजधानी सिराजेवो में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनको मार दिया था। और इसकी जो ऑस्ट्रिया की राजधानी, इसका नाम क्या है? वियना। और वियना में क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या रहता है कि एटॉमिक एनर्जी को लोग किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं उस पर नज़र बना के रखना है कि कोई इसको एटॉमिक बम तो नहीं बना रहा है, इसका कोई न्यूक्लियर इनरिचमेंट तो नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में जानकारी। जैसे कि ईरान 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 न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था। न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मतलब है कि जो क्वालिटी है यूरेनियम की उसको बढ़ाना। जैसे कि मतलब कह दो, जैसे कि मान लो प्योर दूध है, दूध में जितना पानी मिला दो तो पतला दूध हो जाएगा। इम्प्योर दूध हो जाएगा, उसमें पानी निकाल दे रहा तो क्या है? दूध का इनरिचमेंट हो रहा है, मतलब दूध की क्वालिटी बढ़ रही है। तो ऐसे ही यूरेनियम की क्वालिटी को बढ़ा रहा था ईरान, क्योंकि उस जो कि एटॉमिक मतलब परमाणु बम बनाने के लिए जो कि इम्पोर्टेंट होता है न्यूक्लियर इनरिचमेंट। तो वो उसी को देखा था किसने? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन देखा था कि ईरान पर सैंक्शन लगने चाहिए, और ईरान पर सैंक्शन लग गए थे, और ईरान की सैंक्शन लगा, और ईरान की इकनॉमी ध्वस्त हो गई है, पूरी खराब हो गई है, ठीक है। और हंगरी में क्या है? पुस्टाज। ये क्या है? हंगरी में क्या है? पुस्टाज मैदान है, मतलब पुस्टाज कौन सा मैदान होता है? घास का मैदान है। पुस्टाज ग्रासलैंड है हंगरी में। स्लोवाकिया में क्या है? स्लोवाकिया में क्या है? स्लोवाकिया की जो ज़मीन है ना, वो चूना पत्थर वाली ज़मीन है उसकी, ठीक है। उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्या है? कटाव, जब बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो इस मिट्टी में कटाव हो जाता है। और जहाँ की मिट्टी में ना चूना पत्थर ज़्यादा होता है ना, ऐसी मिट्टी को और ऐसे पूरी जगह को कास्ट परिवेश कहते हैं, कास्ट स्टेट कहते हैं, और ST स्टेट कहते हैं, ठीक है, कास्ट स्टेट कहते हैं। ये स्लोवाकिया है। और चेक में क्या हुआ? 2006 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि प्लेटो इज़ नॉट अ प्लेनेट। प्लेटो को ड्वार्फ लैंड कह दिया था। क्यों कह दिया था कि ड्वार्फ लैंड? क्योंकि ये ना, एक तो इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, चंद्रमा से भी छोटा साइज है, और ये क्या करता है कि ये नेपच्यून है ना, नेपच्यून की जो ऑर्बिट है उसको काटता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। हमने ये 5 चीज़ें पढ़ ली हैं, 6 चीज़ें पढ़ ली हैं जो कि हमने यस्टरडे पढ़ी थी, रिवाइज कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा और, जिसमें से हमारी ये कुछ कंट्रियां हैं, ठीक है। इटली की जैसे नीचे आती हैं, इटली की मतलब ये बगल में से आती हैं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, बस ये समझ लेते हैं कि हाँ इनका नाम क्या है, ठीक है। देखियो यहाँ पर स्लोवाकिया है, यहाँ पे एक कंट्री आती है स्लोवाकिया, नीचे आती है हंगरी, हंगरी नीचे आती है, कौन सी आती है? स्लोवेनिया, यहाँ आती है स्लोवेनिया, ठीक है। और यहाँ पे आती है ये क्रोशिया, और यहाँ पे आती है बोस्निया, और यहीं पर फर्डिनेंड की हत्या कर गई थी, ठीक है, बोस्निया। और हंगरी के जस्ट नीचे आती है कौन सी? बेलग्रोड, बेलग्रोड, ठीक है। और यहाँ पे आती है बुल्गारिया, ये बुल्गारिया आती है। कोसोवो, सर्बिया, ये सर्बिया जगह आती है कोसोवो, नाम लिखता हूँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हंगरी, सर्बिया, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? स्लोवेनिया, इसका नाम क्या है? क्रोएशिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया का था बोस्निया, बोल आती है, ये सर्बिया आती है, सर्बिया जस्ट नीचे कोसोवो, कोसोवो में से बुल्गारिया,
बुल्गारिया, आई थिंक दिस इज विजुअल, या ये बुल्गारिया आती है, ठीक है। और यहाँ क्या कहते हैं, मैसिडोनिया, बुल्गारिया नीचे आती है मैसिडोनिया, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, ठीक है। और यहाँ पर मोंटीनेग्रो, उससे नीचे आती है मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो जाती है अल्बानिया, इसके नीचे आती कौन सी आती है, अल्बानिया, 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 मैसिडोनिया तो आएगी, मैसिडोनिया आएगी, बेलारूस, यहाँ पे आता है बेलारूस, बेलारूस, ये ग्रीस आता है, इसके नीचे आप पता क्या है, ग्रीस, ग्रीस आता है, ठीक। और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री आती है, मतलब कंट्री का पार्ट आता है, इसका नाम क्या है, टर्की का पार्ट है इस्तांबुल, इस्तांबुल, टर्की का पार्ट क्या है, इस्तांबुल। इसकी राजधानी क्या, थ्रेस थी ना, इस्तांबुल की राजधानी थ्रेस थी, ग्रीस कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें एक माउंटेन है, ग्रीस में एक माउंटेन है जिसका नाम है ओलंपस माउंटेन, और इसी ओलंपस माउंटेन के आधार पर ये ग्रीस है, यहाँ पे माउंटेन है ओलंपस, ठीक है। और इसी ओलंपस माउंटेन के आधार पर क्या होता है, एक खेल होता है जिसका नाम रखा गया बाद में ओलंपिक, ओलंपस माउंटेन कहाँ पर है, ग्रीस में, ठीक है। ओलंपस माउंटेन कहाँ पर है, ग्रीस में। और बुल्गारिया, ये है, बुल्गारिया के ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है रोमानिया, क्या नाम है, रोमानिया, रोमानिया, रोमानिया में एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, बाल्कन माउंटेन, क्या नाम है, बाल्कन माउंटेन। और इसी बाल्कन माउंटेन के आधार पर ये पूरा देश है ना, जो पूरा ये पूरा इसमें ये पूरे देश हैं, जो 12 देश हैं, इन देशों को बांट देगा, ये पहले एक ही देश था पूरा, और बाल्कन के माउंटेन के आधार पर इसको क्या कहते हैं, बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं। इसमें 12 कंट्री आती हैं, इसमें कितनी कंट्री आती हैं, बाल्कन कितनी है, 12, ठीक है। इसको एक नाम और है, यूकोस्लोवाकिया, इन पूरे 12 कंट्री का नाम क्या है, यूकोस्लोवाकिया, यूकोस्लोवाकिया, ठीक है, क्या नाम है, यूकोस्लोवाकिया। अब हम एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। स्लोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो, कोसावो, और ग्रीस, इस्तांबुल, बुल्गारिया, और रोमानिया, और क्या है, रोमानिया, ठीक है।
इस कंट्री पता, ये इनको क्या कहते हैं, बाल्कन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनको बाल्कन स्टेट कहते हैं। और जो भारत का जो डिवाइडेशन हुआ था ना, भारत का जो विभाजन हुआ था ना, बाल्कन प्लान के आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन बाल्कन प्लान के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था, बाल्कन प्लान। भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ था, बाल्कन प्लान के आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ था, बाल्कन प्लान के आधार पर हुआ था। ठीक है। मदर टेरेसा ना कहाँ की थी, अल्बानिया की थी। कहाँ की थी मदर टेरेसा, अल्बानिया। यहाँ पे अल्बानिया और मैसिडोनिया नहीं लिखा, लिख लो अल्बानिया मैसिडोनिया। अल्बानिया ये कितनी है, क्या है ये, बाल्कन स्टेट। ये सभी क्या है, बाल्कन स्टेट। इसमें कितने स्टेट आते हैं, इसमें 12 स्टेट आते हैं। कितने आते हैं, 12 स्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितने स्टेट आते हैं, इसमें 12 स्टेट है। इसमें 12 कंट्री आती हैं। बाल्कन बाल्कन कंट्री कितनी आती है, 12 कंट्री आती है। इसको क्या कहते हैं, यूगोस्लोवाकिया भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, मदर टेरेसा कहाँ की थी, अल्बानिया की थी। मदर टेरेसा कहाँ की थी, यहाँ की। मदर टेरेसा अल्बानिया की थी। इसलिए मदर टेरेसा कहते हैं कि मदर टेरेसा यूगोस्लोवाकिया की थी, क्योंकि ये पूरे देश को ना, पूरे सभी देशों का समूह को क्या कहते थे, स्लोवानिया, यूगोस्लोवाकिया 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 है। तो इसलिए कहते थे मदर टेरेसा यूगोस्लोवाकिया की थी, पूरा कहते थे ऐसे। ठीक है। ग्रीस में एक माउंटेन था जिसका नाम क्या था, ओलंपस माउंटेन। ओलंपस माउंटेन के आधार पर एक खेल खेला जाता था ग्रीस में, जिसका नाम रखा गया क्या, ओलंपिक। और ये अभी भी है ओलंपिक, पूरे देश का खेल हो गया है ओलंपिक में। ठीक है। बस इनका नाम ही थोड़ा देख लेना है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर कहाँ पड़ती हैं। ग्रीस, बेलारूस, ये ग्रीस है, ये बेलारूस है, ये बुल्गारिया है, ये कौन सा है, सर्बिया, ये रोमानिया है। ये कौन सी, रोमानिया है, रोमानिया। अब एक चीज़ है कि रोमानिया के जस्ट ऊपर ही कोई कंट्री पड़ती है जिसका नाम पता क्या है, इसका नाम है यूक्रेन। इसका नाम क्या है, यूक्रेन। ये क्या है, यूक्रेन। आज के समय यूक्रेन बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि रशिया ने इस पर वॉर कर रखा है। रशिया इसके बीच में लड़ाई हो रखी है। अब लड़ाई तो करेगा ही भाई, छोटी सी कंट्री है और तुम जा रहे हो। अब बता दिक्कत क्या है कि बगल में ये कंट्री है रसिया, ठीक है, बगल में कंट्री कौन सी, रशिया। इसकी सिटी भी बढ़ रहा है। पहले यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट ही था, और यूएसएसआर का डिवाइडेशन हो गया, जिसमें एक रशिया बना और यूक्रेन भी इसमें एक था। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री थी, काकेसस कंट्री थी, और ये यहाँ पर बाल्कन कंट्री भी हैं, कौन सी, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये सब कंट्री हैं। और ठीक है, ये सब करीब 15 देशों में इसका विभाजन हो गया था। अब नाटो, यूरेशिया का दुश्मन कौन है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है। ठीक है। अमेरिका की मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री जीती थी ना, वो सभी इसमें नाटो कंट्री, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी सेना क्या है कि ये अगर ये नाटो का मेंबर बन जाता है ना यूक्रेन, तो नाटो की सेना कहाँ, किसके बगल में आ जाएगी, रशिया के बगल में। अब कोई सा भी कंट्री है अपनी दुश्मन सेना की, अपने दुश्मन देश की सेना को अपने जस्ट बगल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि
बांग्लादेश या फिर भूटान या फिर नेपाल, इन तीनों में से कोई कंट्री है कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा यहाँ डिप्लॉय है, तो सोचो इंडिया के लिए कितना इरिटेटिंग होगा वो सब चीज़ें कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा नेपाल में है, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा भूटान में है, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा पश्चिम क्या कहते हैं ये बांग्लादेश में है। तो इट विल बी वेरी इरिटेटिंग फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। और इंडिया क्या मतलब सभी कंट्री के लिए तो एक तो फॉरेन पॉलिसी होती है कि अपनी बॉर्डर को सुरक्षित करना होता है, अपने कंट्री को सुरक्षित करना होता है, यही यही फॉरेन पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी के अनुसार तो आई डोंट थिंक कि रशिया कोई गलत कर रहा है इस पर, क्योंकि वॉर क्राइम बहुत गलत बात है, मतलब कि किसी भी युद्ध करना बहुत गलत है और किसी को मारना गलत है, बट लेकिन ये भी सही है कि अगर अगर आज अगर रशिया इस पर युद्ध नहीं करेगा तो कल को ये इस पर युद्ध करेगा। हाँ, दिस इज़ द फैक्ट, वो करेगा युद्ध, वो करेगा, क्योंकि जब चारों तरफ से नाटो रशिया को घेर लेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब नाटो रशिया पे युद्ध करेगा। इसलिए रशिया ने युद्ध कर दिया इसके ऊपर कि भाई तुम हमारे पड़ोसी कंट्री हो, आराम से शांति से रहो, तुम हमारे दुश्मन देश की सेना क्यों पर देश में एंट्री कर रहे हो, दे रहे हो, नहीं दो एंट्री, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन ने एंट्री दी, परिणाम देखा, सब पूरी दुनिया देख रही है। यूक्रेन की राजधानी के नाम क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। कीव क्या नाम है? IEV, कीव। इसकी राजधानी का नाम है कीव। ठीक है, पहले जितने भी क्या है ना, जितने भी एटॉमिक बॉम्ब थे ना वो यूक्रेन के पास ही थे, क्योंकि पहले तो USSR था, अब USSR में यूक्रेन भी था, तो सारे यूक्रेन के पास थे, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर थे। और फिर जब विभाजन हो गया तो फिर यूक्रेन ने दे दी रशिया को, और सभी लोग और रशिया ने कहा था कि हम तुम पे कभी वॉर नहीं करेंगे, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि तुम हमारे जो दुश्मन देश है उसके साथ संधि कर लो और तुम ये सब काम करो उल्टा सीधा। ठीक है, तो यूक्रेन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लिया हमने। इसी तरह क्यों है, यहाँ पर चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर का विस्फोट हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पर ये ना, ये क्रीमिया, यहाँ पर चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर का विस्फोट हुआ था, कब हुआ था? 1984 में। और 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें से 3000 समथिंग लोग मरे थे। दिस इज द ऑफिशियल डाटा, 3000 प्लस लोग मरे थे। ठीक है, और जापान में भी एक विस्फोट हुआ था, फुकुशिमा 1911 में। जापान में कब हुआ था? 1911 में। कौन सा? फुकुशिमा 1911 में हुआ था जापान में। और क्रीमिया ना, ये क्रीमिया है, क्रीमिया को 2014 में रशिया ने हथिया लिया, रशिया ने ले लिया था क्रीमिया को। क्योंकि ले लिया था? क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था लेना, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सी पड़ता है। क्रीमिया किस में पड़ जाता है? ये ब्लैक सी में पड़ जाता है, और ब्लैक सी रशिया के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रेड के लिए, ट्रेडिंग के लिए ब्लैक सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रीमिया यहाँ पर एजोब सी पड़ जाता है, यहाँ पर ब्लैक सी पड़ जाता है। ठीक है, और ये बहुत मिनरल रिच कंट्री है, यहाँ पर ये मिनरल कंट्री है, और साथ ही साथ यहाँ पर ना गेहूँ काफ़ी होता है। पर गेहूँ यूरोप में गेहूँ 2-3 जगह ही होता है, फसल अच्छी कहाँ होती है? ये तो क्रीमिया में होती है, रशिया में होती है, और फ्रांस में भी होती है। 3-4 जगह है जहाँ पर अच्छी फसल होती है। यहाँ पर स्टेपी मरुस्थल है, स्टेपी डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? यहाँ पर स्टेपी डेजर्ट है, स्टेपी डेजर्ट है यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है? यहाँ पर स्टेपी डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा डेजर्ट है? यहाँ पर स्टेपी डेजर्ट। और क्या कहते हैं, हंगरी में एक वो ना ग्रासलैंड है, इसका नाम कहता है पुस्टाच। हंगरी में ग्रासलैंड, हंगरी के ग्रासलैंड का नाम है पुस्टाच, क्या नाम है? पुस्टाच ग्रासलैंड ना। और चेक में क्या हुआ था? 2006 में प्लेटू को प्लेनेट कहने से मना कर दिया था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रशिया पढ़ेंगे।
इससे पहले थोड़ी बात तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रीस से हुई थी ओलंपिक शुरुआत, क्योंकि ग्रीस में कौन सा माउंटेन है? एक ओलंपस माउंटेन है, ठीक है ना। ओलंपस माउंटेन से ही ओलंपिक का बन गया था ओलंपिक, ठीक है। 1984 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। यूएसएसआर में कितने देश आते हैं? 15 देश आते हैं। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री होती हैं, जिसमें कि किसमें कौन सी का तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, 5 कंट्री हो गई। काकेकस में आती हैं तीन कंट्री आती हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ठीक है। और 3 में कोई ग्रुप नहीं है, मालडोवा, यूक्रेन और बेलारूस। मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस ये पास, और ये यूएसएसआर का पार्ट थे। और एक कंट्री है रूस भी तो एक कंट्री है। तो ये 15 कंट्री है ना, वो मिलकर क्या बनाती हैं? यूएसएसआर को बनाती है। जिस यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का हुआ था 1991 में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से। अब हम पढ़ते हैं रशिया के बारे में। देखिए रशिया क्या है ना, कहता अपने आप को यूरोपियन कंट्री है, लेकिन रशिया का मैक्सिमम जो पोर्शन है ना, वो कहाँ है? वो यूरोप, एशिया में आता है। रशिया का जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, वो कहाँ पर आता है? वो आता है यूरोप में। रशिया का मैक्सिमम पोर्शन कहाँ आता है? यूरोप में। देखो रशिया बना लेते हैं कुछ, यहीं पर रशिया है। देखो ये क्या है? रसिया। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, कंट्री आती है। और यहाँ पर पड़ जाता है क्या है? यहीं पे बेलारूस पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पड़ जाता है, और ये पड़ जाता है कौन सा? यूक्रेन पड़ जाता है, बेलारूस। बेलारूस की बॉर्डर कैसे टचती है? यूक्रेन से टचती है ना। यहाँ पर आता है मालडोवा, यहाँ पर रोमानिया, ठीक है, ऐसी कंट्री पड़ जाती है। ये रशिया। अब रशिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। वैसे राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। कहाँ पड़ती है? वो यूरोप में पड़ती है। और रशिया को एशिया और यूरोप में पार्ट डिवाइड करता है। ये अराल माउंटेन, कौन है? अराल माउंटेन, ठीक है, अराल माउंटेन। और नदी में कहा हो तो अराल रिवर। ये कौन सी रिवर बहती है? यहाँ पे अराल रिवर बहती है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है कैस्पियन सी, और अराल रिवर ना इसी में गिर जाती है। कौन सी? कैस्पियन सी। और यहाँ पे एक वोल्गो रिवर है, वोल्गो रिवर, ये भी अराल सी में गिर जाती है। कौन सी रिवर? वोल्गो रिवर अराल सी में गिर जाती है। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है नोवाया जेमिया, नोवाया जेमलिया, ठीक है। ये क्या है ना कि जितने भी न्यूक्लियर वाले पार्ट होते हैं ना, जो खतरनाक कचरा होता है, न्यूक्लियर वेस्टेज होता है, वो सब रशिया यहीं पर ढेर लगा देता है उसका, यहीं पर उसको डिस्पोज कर देता है, ठीक है। रशिया का एक पोर्ट है, इसका नाम है क्या है? मुरमास्क। ये क्योंकि यहाँ पे क्या आर्कटिक सी पड़ता है, आर्कटिक सर्किल है, मतलब यहाँ पे क्या है? आर्कटिक पड़ता है ना, नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल,
इसको कहते हैं आर्कटिक रीजन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ना हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बट ये क्या है ना, मुरमांस्क जो पोर्ट है ना इसका, रशिया का, इस पर बर्फ़ नहीं जमती। क्यों नहीं जमती? क्योंकि यहाँ पर ना ये नॉर्वे के यहाँ से ना ये हॉट स्टीम आती है, गर्म जल की धारा, हॉट स्टीम। इस वजह से क्या होता है, पानी यहाँ का गर्म रहता है और यहाँ पर क्या है, बर्फ़ नहीं जमती है। ठीक है, ठीक है। तो पोर्ट का नाम क्या है? मुरमनास्क, मुरमनास्क, मुरमनस्क, 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 मुरमनस्क। ये कौन सा? वाइट सी। तो वाइट सी के ऊपर कौन सा पोर्ट है? मुरमनस्क। मुरमनस्क है जहाँ पर कभी बर्फ़ नहीं जमती, क्योंकि यहाँ पर हॉट स्ट्रीम आती है, इसलिए यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती, जो कि फ़ायदा हो जाता है उससे। ठीक है। अब देखो ये जो 70% पार्ट है ना रशिया का, वो आता किसमें? एशिया में आता है। रशिया का 70% पार्ट कहाँ पर आता है? एशिया में आता है ना। अब देखो एक बार बना लेते हैं मैप सही से थोड़ा। ये कौन सी? चेचन्या, चेचन्या। यहाँ पर पड़ता है कैस्पियन सी, और यहाँ पर पड़ता है ब्लैक सी, और यहाँ पड़ता है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक क्या है ना, ये जो पेंसुला है ना, साइबेरिया है ना, इसका सबसे बड़ा शहर है ये व्लादिवोस्तोक। यहाँ पे एक सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है। यहाँ पर माउंटेन है जिसका नाम है वर्खोयांस, वर्खोयांस। वर्खोयांस। ठीक है। यहाँ पर झील जिसका नाम है बैकाल। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पर एक माउंटेन है यहाँ पर। ठीक है। ये क्या है? साइबेरिया, मतलब कि ये साइबेरिया वाली जगह है। ये हमेशा बहुत ठंडी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है। अब सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक ट्रेन जाती है। इसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यहाँ पर पड़ता है ना, फ्रांस पड़ता है, फ्रांस। जो चार्ली हेब्डो वाला जो सीन हो गया था ना, कि मोहम्मद साहब की कुछ गलत फ़ोटो बना दी थी, तो उस चक्कर में क्या है, चेचन्या के लोगों ने ना यहाँ के जो जिसने बनाई थी ना, उसका गला काट लिया था, मार दिया था उसको ना, उसको मार दिया था। देखो ये जो व्लादिवोस्तोक है ना, इस पर ना चाइना अपना दावा ठोकता है कि कहता है कि व्लादिवोस्तोक बिलोंग टू चाइना। चाइना का ऐसा ही है कि भाई वो तो कहता है कि भाई सब कुछ उसको बिलोंग करता है, भाई पूरी दुनिया ही उसकी है। ये कोई बात होती है क्या? व्लादिवोस्तोक किसकी है? रशिया की है, चाइना की नहीं है। साइबेरिया ठंडी पड़ती है। बैकाल झील कहाँ पर? साइबेरिया में। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। पूरा साइबेरिया बर्फ से ढका रहता है और बैकाल झील एक मोती की तरह दिखता है ना, एक मोती की तरह दिखता है। बैकाल झील साइबेरिया के मोती, बैकाल झील को कहते हैं साइबेरिया का मोती कहते हैं। रूस का सबसे ठंडा शहर का नाम है वर्खोयांश, यहीं पर है इस पहाड़ पर शहर जिसका नाम है वर्खोयांश। ये रूस का सबसे ठंडा शहर है। ठीक है। चेचन्या है ना, वो रूस से अलग होना चाहता था, बट व्लादिमीर पुतिन ने कहा नहीं होने देंगे। ठीक है।
ठीक है। यहाँ से जो लिथुआनिया है ना, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया के बगल में एक छोटा सा रूस है जिसका नाम है कालिनग्राड। कालिनग्राड वो भी अलग होना चाहता था बट उसको नहीं होने दिया। रशिया ने कहा कि भाई हम नहीं होने देंगे, अलग नहीं होने देंगे, तो हमारा पार्ट ही रहा कालिनग्राड। जो मैप में दिखा देता हूँ, ये पूरा रशिया है, दिस इज ऑल द कंट्री रशिया। लेकिन रशिया यहाँ पर भी है, ये लिथुआनिया है ना, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में ये जो हरा हरा पीले पीले दिख ना, ये भी यूएसएसआर ही है, ये भी रशिया ही है, ठीक है ना। जबकि ये वाला में लिथुआनिया है, पोलैंड है और बेलारूस है यहाँ पर, लेकिन ये भी लिथुआनिया है। तो जो इतना पावर है यू रशिया का कि भाई अलग कंट्री एकदम सेपरेट है, तो उसको भी अलग होने दिया कि भाई नहीं, हम नहीं होने देंगे। तुम चेचन्या है ना, ये चेचन्या, ये वाला ग्रुप ना अलग होना चाहता था, बट रशिया ने कहा नहीं, हम अलग नहीं होने देंगे, तो हमारा पार्ट हो और हमारे सब पार्ट ही रहोगे हमेशा। ठीक है, रशिया के बारे में इतना हो गया रशिया के बारे में मैक्सिमम चीज़ें। तो ये मैं भूल गया था, ये अराल माउंटेन, कौन सी अराल माउंटेन है, कौन सी माउंटेन है, अराल माउंटेन। ये बैकाल झील है। बैकाल झील की खासियत क्या है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, ठीक है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का स्टार्ट सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, कहाँ से, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, अच्छा मैंने पढ़ लिया है, पूरा यूरोप खत्म कर दिया। छोटी छोटी कंट्री हैं जो कि बता देता हूँ। अंडोरा कहाँ है, अंडोरा कहाँ है, फ्रांस और स्पेन के बीच में बसा हुआ है। अंडोरा कहाँ बसा हुआ है, फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये पेरेनीज माउंटेन है उसके ऊपर बसा हुआ अंडोरा, ठीक है। एक लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग कहाँ है, लग्जमबर्ग बीनेक्स कंट्री है ना, बीनेक्स कंट्री को कंट्री, तीन कंट्री आती है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग वहीं पर है। लग्जमबर्ग में क्या है कि यूरोपियन यूनियन की संसद है, लग्जमबर्ग में क्या है, यूरोपियन यूनियन की संसद है। और बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में क्या है, नाटो का हेडक्वार्टर है। और नीदरलैंड क्या है, नीदरलैंड को क्या कहते हैं, वाटरलू का मैदान है यहाँ पर, है ना, वो युद्ध होते हैं यहाँ पर। यूरोप का अखाड़ा कहते हैं वाटरलू के मैदान को, और यूरोप का कॉकपिट भी कहते हैं वाटर और इसको, नीदरलैंड को, है ना। वेटिकन सिटी कहाँ है, ये वेटिकन सिटी इटली में है। इटली में कहाँ है, इटली की राजधानी है ना जो, इसका नाम रोम के बगल में वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी किसके लिए फेमस है, वेटिकन सिटी फेमस फॉर द ईसाई, मतलब रिलीजन के लिए फेमस है। यहाँ पर फ्रांस पोप रहते हैं, क्या रहते हैं ना, पोप रहते हैं। और फ्रांसिस सिटी का नया नाम क्या है, होली सी। फ्रांसिस सिटी का, वेटिकन सिटी का नया नाम क्या है, वेटिकन सिटी का नया नाम क्या है, वेटिकन होली सी। एक है कंट्री जिसका नाम माल्टा। माल्टा कहाँ है, सिसिली। माल्टा क्या है, देखो बता देता हूँ। जहाँ है माल्टा, ये क्या है, मेडिटेरियन सी, और ये क्या है, सिसिली आइलैंड। तो ये माल्टा क्या है, यूरोपियन यूनियन का अभी नया सदस्य है। अभी इसने नाटो का नया मेंबर है, 30वां सदस्य है माल्टा। यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बन गया है। माल्टा क्या बन गया है, यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बन गया है, ठीक है। तो माल्टा कहाँ पर, मेडिटेरियन सी में माल्टा है, ठीक है। वेटिकन सिटी लग्जमबर्ग, ठीक है। ये 5 छोटी सिटी थी, वो कंट्री थी, उन्होंने पढ़ ली, ठीक है। अब हम यूरोप खत्म कर चुके हैं। थोड़ा देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इमराल्ड द्वीप पर कितने देश आते हैं, 2। कौन कौन से, आयरलैंड एंड नॉर्दर्न लैंड। इमराल्ड द्वीप पर कितने देश आते हैं, 2, आयरलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड। आयरलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड, जिसमें इमराल्ड द्वीप वही है ना जो देखो, ये क्या है, ये इंग्लैंड, ये स्कॉटलैंड, ये वेल्स, ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। ये नॉर्दर्न ग्रीन आइसलैंड, ये क्या है, आइसलैंड, है ना, क्या नाम है, नॉर्दर्न आइसलैंड। तो ये जो पूरा ना, ये जिब्राल्ड द्वीप, इमराल्ड द्वीप, क्या नाम है इसका नाम, इमराल्ड आइलैंड है।
आइबेरिया कहाँ है? आइबेरिया स्पेन और फ्रांस है ना, उसको कहते हैं आइबेरिया आइलैंड कहते हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। स्पेन और पुर्तगाल केवल आते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन आते हैं? स्पेन एंड पुर्तगाल। आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन सा आते हैं? स्पेन एंड पुर्तगाल आते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है? 4। कौन कौन सी आती है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क, ठीक है। नॉर्डिक कंट्री कौन सी आती है? स्कैंडिनेवियन कंट्री और आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड। नॉर्डिक कंट्री कौन सी आती है? आइसलैंड एंड स्कैंडिनेवियन कंट्री आ जाती हैं, और आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड को बुला देते हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री आती है, ठीक है। भूमध्य सागर में कौन सा बड़ा आइलैंड है? इसका नाम सिसिली आइलैंड है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसपे हमेशा प्रकाश निकलता रहता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? यूरोप का टॉर्च कहते हैं। इस ज्योति पर नाम याद नहीं आ रहा, बताता हूँ इसको। इस ज्वालामुखी का नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली क्या नाम है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इससे हमेशा प्रकाश निकलता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं जो यूरोप की टॉर्च कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूरोप की टॉर्च कहते हैं, ठीक है। और क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ब्रिटेन। यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ब्रिटेन। बाल्टिक कंट्री कौन सी आती है? बेल्जियम। बाल्टिक कंट्री में आती है बेल्जियम, सॉरी, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया बगल में कौन सी आती है? छोटा सा रशिया आता है। बेनेक्स कंट्री कहते हैं 3 कंट्री आती है, कौन सी थी? बेल्जियम, बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बाल्कन कंट्री कितनी आती है? 12 कंट्री आती है, ठीक है। यूगोस्लोवाकिया कंट्री, यूगोस्लोवाकिया भी कहते हैं इसको ना, क्या कहते हैं इसको कहते हैं यूगोस्लोवाकिया भी कहते हैं, ठीक है। यूगोस्लोवाकिया कौन सी? मदर टेरेसा थी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ग्रीस में कौन सा माउंटेन है? इसका नाम है एल्पस माउंटेन, जिससे क्या हुआ? ओलंपिक की शुरुआत हुई। और यहाँ पर कौन सी कंट्री जिसका नाम है रोमानिया? रोमानिया में कौन सा माउंटेन है जिसका नाम है बाल्कन माउंटेन? और बाल्कन माउंटेन के आधार पर ही एक बाल्कन प्लान बनाया गया, आधार नहीं मतलब बाल्कन माउंटेन फेमस है, और बाल्कन प्लान बनाया गया जिसमें क्या किया है? यूगोस्लोवाकिया को 12 कंट्री में बांट दिया गया, ठीक है। और भारत का विभाजन भी बाल्कन प्लान के अंतर्गत के अनुसार ही किया गया था, ठीक है। अफ्रीका यूरोप को अलग करने वाली जल संधि, अफ्रीकन यूरोप को जिब्राल्टर स्ट्रेट। एशियन यूरोप को अलग करने वाला पर्वत अराल माउंटेन, काकेसस पर्वत, काकेसस माउंटेन। कौन सी झील अलग करेगा? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी अलग कर देती है यूरोप को एशिया से। कौन सा सागर अलग करती है? काला सागर एंड मनमरा सागर। काला सागर एंड ब्लैक सागर एंड मुरमुरा सागर। ओके, थैंक यू। ये हम यूरोप ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से अफ्रीका। अफ्रीका में सारा कंट्री याद करेंगे। सारा कंट्री कितनी आती हैं? 12 कंट्री आती है, ठीक है। 12 कंट्री आती है सारा में। अफ्रीका इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है उसमें, नहीं है, ऐसा नहीं है अफ्रीका में। दो तीन दिन लग जाएंगे इसमें अफ्रीका में, ठीक है। चलो अच्छा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।